आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग गेम को पूरे तरीके से बदल देगा। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को और पावरफुल बनाना तो बिना सोचे समझे नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बेसिकली अपलोड करता रहता हूं। एंड यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट करते आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। तो देखो, सबसे पहली चीज, ये तो बेसिक सबको पता होगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करता हूँ, मेरा पीओवी है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे पुट बाय करता हूँ। लेकिन उस केस में होता क्या है, मेरे को बेसिकली समझ नहीं आ रहा मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊं, या फिर मेरे को एक अनलिमिटेड प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन वो एक्चुअल में अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता, वो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना मार्केट वहां से बढ़ेगा। ठीक। एंड मेरा लॉस जो रहता है वो बेसिकली वो जरूर मेरा कैप्ड रहता है। बट उस केस में भी सिनेरियो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 की कॉल बाय कर रहा हूं तो वो 5,000 रुपए जब तक जीरो नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा लॉस रहता है। तो यहां पे क्या आपको पता है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके रिस्क अवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बेसिकली बैलेंस की जा सकती है। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करेंगे कि मेरे को इतना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी बेसिकली बिल्ड होगी। सो यहां पे हम सीधा सिंपली आते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर पे। एंड यहां पे हम नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको कस्टम ऑलरेडी बिल्डअप स्ट्रेटजीज दे रखी हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली सिलेक्ट करेंगे, हमारा पीओवी है कि मार्केट बेसिकली ऊपर जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करिए बुल कॉल स्प्रेड। इसका मतलब क्या है, मैंने एटीएम या आईटीएम कॉल बाय करी है, उसी के अगेंस्ट में मैंने ओटीएम जो है कॉल सेल कर दी है। ठीक। अब इससे हुआ क्या, अब इससे ये चीज समझो, अगर मैं नेकेड कॉल यहाँ पे बाय करता तो मेरा 4,500 रुपए का लॉस होता, लेकिन मैंने लॉस कम करने के लिए बेसिकली एक कॉल भी सेल कर दी है। आपको ये चीज भी पता है कि मैं अनलिमिटेड प्रॉफिट सिर्फ दिखाने का होता है, तो यहाँ पे मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट की जगह 1:2 का एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन के आ रहा है। एंड ये एक दिन का नहीं है, ये बेसिकली पूरे हफ्ते का है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉस थोड़ा सा मैं और कम करना चाहता हूँ तो मैं इस जो मैंने बेची हुई कॉल है मैं इसको थोड़ा सा और आईटीएम ले जाऊंगा, इसके साथ साथ मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम होता रहेगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस अकॉर्डिंगली बैलेंस होता रहेगा। अब सिमिलरली लेके चलते हैं कि मेरा पीओवी है बेसिकली मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ बेयर पुट स्प्रेड को। ठीक। इस केस में मैंने क्या किया, मैंने एक पुट बाय करी है, उसी के अगेंस्ट में मैंने एक पुट ओटीएम में जाके सेल कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा 1:8 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है। एंड प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं 36% की निकल के आ रही है। लेकिन अगर मैं जैसे जैसे इसको फॉर एग्जांपल जो मैंने पुट बेची हुई है इसको मैं थोड़ा सा एटीएम की तरफ करीब ले जाता हूं तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कम होना शुरू हो जाते हैं एंड मेरी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं। अब मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ ज़्यादा। ठीक। इसके बहकावे में मत आना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अनलिमिटेड प्रॉफिट सिर्फ दिखाने का होता है। इसका चार्ट दिखा देता हूँ मैं। ये आपको प्रॉफिट होना कब शुरू होगा, अगर हम ओवरऑल एक्सपायरी तक की बात करें। ठीक। क्योंकि अब बेसिकली लास्ट दिन है, अब एक्सपायरी है, कल की छुट्टी है, परसों एक्सपायरी है हमारी। तो यहाँ पे हमारा 1% गिरने पे 8,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक। तो हम मान के चलते हैं एक दिन में 1% तो गिर ही जाता है, तो यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट 8,000 रुपये का हो सकता है। तो 8,000 रुपये के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक। यहाँ पे मेरे को पता है 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, उसके हिसाब से मैंने मैक्स लॉस ले लिया। अब देखते हैं कि 1% गिरने पे मार्केट कितना प्रॉफिट दे रहा है मेरे को। देखो, यहाँ पे 1% गिरने पे मेरे को पूरा 8,000 रुपये मिल रहा है। सो मैं ये स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा इंस्टेड कि मैं अपना लॉस वहां पे बढ़ाऊं। ठीक। सिंपल। अब इसी के साथ मैं मान के चलता हूं कि आपको ये तो पता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन लेके चलते हैं, आपको ये तो पता है कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि किस साइड में कुछ बड़ा होने वाला है। सो यहां पे हम सिंपली जाएंगे अदर्स पे। अदर्स में हमारे पास लॉन्ग स्ट्रैडल का एक ऑप्शन है, जहां पे हमने किया क्या है, हमने एटीएम की कॉल भी बाय कर लिया है, हमने एटीएम की पुट भी बाय कर लिया है। इससे हुआ क्या, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अब मान के चलते हैं बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीतेगी तो ऑब्वियस सी बात सबको पता है कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2% मार्केट अगर बढ़ता है तो मेरे को 14,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये बेसिकली हम 2-3 दिन पहले बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़े से प्रीमियम जो है वो स्पाइक मार जाते हैं, तो वहां पे उस केस में हमें लॉस ही होने वाला है। तो हम थोड़ा सा टाइम पहले बनाएंगे स्ट्रेटेजी। एंड अगर मान के चलते हैं कि यहाँ से बेसिकली मार्केट गिरती है, बीजेपी हार गई है, तो यहाँ से 2% गिरने पे भी मेरे को 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मान के चलते हैं कि कुछ चाहे बीजेपी जीते चाहे बीजेपी हारे, लेकिन यहां पे हमारा प्राइस मूवमेंट नहीं करता, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम लॉस 8,000 रुपये का हो सकता है। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में लेके चलना पड़ेगा। इलेक्शन में तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि बड़ा होगा, लेकिन सिमिलर इवेंट्स जहां पे आपको लगता है कि यार चांसेस हैं बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम वहां पे लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे। लॉन्ग स्ट्रैंगल होता क्या है, बेसिकली हमने थोड़ा सा ओटीएम जाके पुट बाय करिए, थोड़ा सा ओटीएम जाके
कॉल बाय करिए। इस केस में हमारा लॉस जो है वो कम होता है लेकिन प्रॉफिट उतना ही रहता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है। ठीक, उस केस में हमारा 2% बढ़ने के बाद 15,000 रुपये का फायदा हो रहा था, यहाँ पे हमारा 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है। सिमिलरली 2% गिरने पे वहां पे हमारा 15,000 रुपये का फायदा हो रहा था, यहाँ पे हमारा 11,000 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक, तो ये भी आप यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 24% देख सकते हैं। इसी के साथ मान के चलते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट में कुछ बुरा होने वाला है। ठीक, एंड आपके पास एक एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, तो आप उस एग्जिस्टिंग होल्डिंग को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो वहां पे हमारे क्या काम आएगा, वहां पे हमारे काम आएंगे बेसिकली प्रोटेक्टिव पुट। इस केस में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास HDFC बैंक के थोड़े से 300, 400, 500 शेयर्स पड़े हैं। तो मैं सिंपल सी क्या बात करूंगा, मेरे को लगता है कि HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है 90% ऑफ द केसेस। मैंने अभी तक तो जो सिनेरियो में लास्ट कुछ क्वार्टर से नोटिस कर रहा हूं, HDFC बैंक तब क्रैश करता है जैसे ही उसका रिजल्ट आता है। तो मैं मान के चलता हूं HDFC बैंक यहाँ पे क्रैश करने वाला है कुछ टाइम के लिए। ठीक, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, बेरिश में जाऊंगा, यहाँ पे मैं पुट बाय कर लूंगा अगेंस्ट माई शेयर्स, जो मेरी होल्डिंग्स पड़ी हैं उसके अगेंस्ट में मैं बाय कर रहा हूं। लेकिन मान के चलते जिसके पास होल्डिंग्स नहीं है वो क्या करे, वो बेसिकली यहाँ पे मैरिड पुट का यूज कर सकता है। मैरिड पुट है क्या, बेसिकली पहले शेयर्स बाय करो, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे पुट बाय करो। ठीक, अब यहाँ पे हम देख के चलते हैं, अगर HDFC बैंक क्रैश नहीं किया तो हमारा लॉस हो सकता है मैक्सिमम 10,000 रुपये का। ये चीज आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर HDFC बैंक क्रैश कर जाता है तो शेयर्स हमारे पास पड़े ही थे, वो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में शेयर्स वापस ऊपर आ जाने हैं, तो हमारा यहाँ पे जो पुट में प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा हमें यहाँ पे 20, 25, 27,000 रुपये तक का मिल सकता है। इसी के साथ लेके चलते हैं कि मान के चलो जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल अच्छा खासा फंड नहीं है, यहाँ पे आपका अच्छा खासा फंड यहाँ पे नहीं है आपको शेयर्स बाय करने के लिए, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम बेसिकली सिंथेटिक लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक लॉन्ग है क्या, बेसिकली यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे, उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे पुट को शॉर्ट भी कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए हम सिंपल सा जाएंगे बुलिश स्ट्रेटेजीज पे, यहाँ पे लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर। अब इसमें हुआ क्या, हमने ATM कॉल बाय करी एंड ATM की ही पुट सेल करती है। एंड आपका ग्राफ कुछ शेयर्स का भी इसी तरीके से होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना शेयर्स का ऑप्शन नहीं आता कि मेरे को शेयर्स के थ्रू स्ट्रेटजी थोड़ी सी देखने की शेयर्स के थ्रू होती क्या है, तो उसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास फंड कम है, या फिर अगर आप MTF यूज करते हैं, MTF जिसको नहीं पता मार्जिनल ट्रेडेड फंड यूज करते हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट लगता है जितना आप फंड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर्स प्लेज करके जब ये बाय करोगे तो यहाँ पे आपका कोई भी इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। ठीक, अब इसी के साथ लेके चलते हैं कि यहां पे एक सिचुएशन आती है कि मार्केट में HDFC बैंक क्रैश करने वाला है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग तो शॉर्ट कर ही नहीं सकते, हम शेयर तो शॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे हमारे काम आती है शॉर्ट सिंथेटिक फ्यूचर। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपली हमारा ATM पे हमने कॉल सेल कर दी एंड पुट बाय कर लिया। जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना प्रॉफिट होता हो जाएगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होता हो जाएगा। ठीक, सिंपल। आई होप ये थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेटजीज थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटजीज की तरफ मूव करें या फिर ऑप्शन सेलिंग्स की भी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करें, तो नीचे कमेंट्स में डाल दो स्ट्रेटजीज के ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।